ओम शांति। सभी मौज में हो। संगम युग जो है वो मौजों का युग है। एक एक दिन रोज एक त्योहार ही है। रविवार होता है, फिर सोमवार आता है, फिर मंगलवार। हर दिन का अपना महत्व है। और खासकर पीस विलेज में तो मेला लगता है, फिर थोड़ा एकांत मिलता है। और अभी तैयारी कर रहे हैं पीस विलेज वाले, कॉल ऑफ टाइम डायलॉग है, तो काफ़ी वीआईपीज आते हैं, तो उनकी तैयारी करते हैं, भोजन की, कमरों की। तो निरंतर कुछ न कुछ चलता रहता है और सभी अपनी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग सेंटर से सेवाधारी आते हैं और सेवा करके चले जाते हैं। फिर बाद में जो निवासी हैं वो उसको सारा समेटना, ठीक करना, बहुत कुछ होता है ना। कई कहते हैं कि पवित्रता और स्वच्छता में क्या फर्क है। तो जो स्वच्छ होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जैसे पानी है, दूध है, स्वच्छ दूध। पवित्र दूध नहीं कहेंगे, स्वच्छ, कि इसमें पानी नहीं मिला हुआ है, कुछ मिलावट नहीं हो। तो बड़ा सूक्ष्म है ये, क्योंकि मन में मिलावट ना हो कोई, बुद्धि में मिलावट ना हो कोई। तो मन में क्या मिलावट है कि देखो बाबा का ही कार्य है, पर किसी भी आत्मा के हम प्रभाव में आ जाते हैं ना, किसी कारण से। सहयोगी हैं सभी, तो हमें पता लगता है कि ये आत्मा सहयोग दे सकती है किसी भी प्रकार का। तो हम क्या करेंगे? उस आत्मा को अपना भाग्य बनाना है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है, और बाबा उसको उसका रिटर्न भी देते हैं। नहीं, प्रत्यक्ष फल भी बाबा देते हैं। तो उसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। हमें प्रभावित होकर के कुछ भी नहीं करना है। जितना हम जैसे कहते हैं ना, हर बात में क्लीन रहें, तो संकल्पों में भी हम प्रभावित ना हो, और हमारा जो धन है उसका लेन देन, हिसाब किताब स्पष्ट होना चाहिए। तो आप कहेंगे वो कैसे? जैसे होता है कि कुछ हमने कहीं से लिया है, दिया है, लेन देन होता है अपना। जैसे कहते हैं कि जितना अपने पास है उसमें ही बरकत है। तो स्वच्छ धन भी स्वच्छ, और संबंधों में भी ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से प्यार है और अंदर से उसके लिए बातें करते रहें, उसका विरोध करें। अन्न है वो भी स्वच्छ हो। अन्न के लिए तो स्वच्छता कई स्वच्छ है, मतलब क्लीन है, कोई नहीं होते। जैसे हाथ धोने की आदत है। हमारे पास कई आते हैं, जॉब करते हैं, तो एकदम उनको भूख लगी होती है, जाएंगे किचन में तो पॉट खोलते हैं, भाई हाथ तो धो लो पहले। यहाँ भी कभी ऐसा होता होगा, कोई जाते होंगे
खाना चाहिए, चाहे वो एक तरफ रखा हुआ हो, भाई पहले हाथ धो करके फिर छूना चाहिए ना। किसी भी पॉट को खोलना है तो हाथ धो करके खाओ। खाने के लिए बैठते हैं तो भी प्लेट लेके खाना शुरू कर देते हैं। हाथ धो, फिर भोजन लो, फिर बाबा को याद करो और फिर खाओ। तो एक स्वच्छता का जो संस्कार है ना, अभी हम क्यों कहते हैं कि भोजन जब बना रहे होते हैं ना तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो मुंह से हमारे कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बाहर भी आ जाता है, तो पॉट के ऊपर होते हैं ना हम लोग, तो हर एक को, बनाने वाले को, खाने वाले को, और जो बनाए भी, मैं सबको कहती हूँ चाहे थोड़ा बनाओ पर अच्छा बनाओ। अच्छा मतलब देखो, वहाँ पर भारतवर्ष में यहाँ भी होता होगा, 2 तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। एक स्वच्छ पानी की सब्जियाँ होती हैं वहाँ पर, एक साधारण पानी की होती हैं। तो हम लोग हमेशा, मुझे याद है दिल्ली में थोड़ी महंगी ले लो सब्जी पर स्वच्छ पानी की होनी चाहिए। तो इस तरह से हर बात की, हवा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, स्वच्छता शुद्धि हुई ना, तो जितना जितना कहते हैं ना साहब दिल पर, सच्चे दिल पर साहब राजी। आपके मन में कोई इच्छा नहीं, किसी बात से प्रभावित नहीं, तो सरल स्वभाव के साथ स्वच्छता का बहुत बहुत विस्तार है। अभी कोई कमरा देखते हैं, बोलते हैं कुछ है ही नहीं, क्या सफाई करें। ऐसा तो होता नहीं है ना, क्या दिखाई देगा। अपने कमरे को, अपने बिस्तर को, अपने कपड़ों को एकदम स्वच्छ साफ। हमारे पास शुरू में दादी आई, उनके पास 4-5 ड्रेस होते थे, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से धो करके और हाथ से आयरन करने की तो बात ही नहीं थी, तो हाथ से ठीक करके, कोई भी अचानक हमारे कमरे में आ जाए, हम जब मधुबन जाते हैं शांतिवन, तो ज़रूर है जब हम पहुंचते हैं सब साफ, पर जब हम निकलते हैं तब उतना ही साफ छोड़ के निकलते हैं। तो वहाँ वाले सब कहते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कोई रहा है, ये नहीं कि अब तो हम जा रहे हैं तो इधर कूड़ा पड़ा है, इधर पड़ा है, नहीं। हमारी चादर है बिस्तर पर, एक भी क्रीज नहीं होना चाहिए, को अच्छी तरह से ऐसे। रॉयल है ना, हम ईश्वरी कुल के बच्चे हैं, तो ये सवाल नहीं कि हमारे पास बहुत है, बहुत होता है तो और ही संभालना पड़ता है, पर जितना भी है उसमें स्वच्छता, शुद्धि। तो इसलिए हर एक का ऐसा बनाए, अपने कमरे को, बिस्तर को, अपने कपड़ों को, अलमारी को। स्वच्छता में फिर व्यवस्था भी आ जाती है, अस्त व्यस्त नहीं पर व्यवस्थित। हर चीज़ ऐसे ही फेंक देंगे, कभी तो लपेटना है, क्यों नहीं अभी 1 मिनट लगा लो, टाइम तो देना ही है, करना तो है ही। पर हम लोग सोचते कोई बात नहीं, अभी तो क्या, बाद में कर लेंगे।
बाद में भी तो टाइम तो चाहिए ही ना। तो इसलिए एक बार हम लोगों ने यहाँ पर सबको बोला कि हम अचानक सबके कमरे की फ़ोटो ले लेंगे, कैमरा लेके। मैंने कहा मैं तो जा नहीं सकती हूँ, मुझे दिखाओ। कईयों के देखो प्लेट है, खाते हैं। किसी ने कहा कि देखो ये भाई हमारे पास आता है, हम कुछ भी खाने, फिर वो प्लेट वहीं छोड़ देते हैं, ग्लास वहीं छोड़ देते हैं, उसको साफ भी नहीं करते हैं। कभी भी आपकी सिंक में बर्तन नहीं होने चाहिए जूठे, अच्छे ना, ये अच्छा नहीं है वाइब्रेशन के हिसाब से और स्वच्छता के हिसाब से। चलो चाय पी, कप धो करके रखो ना। तो इसलिए अभी सभी यहाँ से जाएंगे ना तो परिवर्तन, यहाँ से चाहे बाहर नहीं अपने कमरों में भी जाओ तो जाके थोड़ा आज ठीक करना। हाँ, हम लोग दादी जानकी के कमरे में जाते थे, एक रुमाल तक भी इधर का उधर नहीं होता था। कईयों में है, बहुत थोड़ों में है, लेकिन मेजॉरिटी जो है उनका कमरा अस्त व्यस्त बोलते हैं। कुछ इधर पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है। और कोशिश करके अपने कपड़े भी बहुत दिन मैले कपड़े रखना। देखो ये चीज़ें एनर्जी क्रिएट करती हैं। जितना आप स्वच्छ रहेंगे ना, तो न केवल हवा, एक एटमॉस्फेयर भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जितना क्लीन होते हैं ना, उतना बहुत हेल्दी होता है। जैसे स्वच्छ खाना खाते हैं, वैसे आँखों से जो देखें, जो कुछ हम, हर एक चीज़ अगर क्लीन है तो उसका मन और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हाँ, बहुत अच्छा है कि स्वच्छता आपके सरलता की निशानी है। क्योंकि आपके मन की स्थिति आपके कमरे की व्यवस्था से पता लगती है कि आप मन कितना आपका एकाग्र रहता है। आप रूम में जाइए, किसी के पता लगेगा आपको। एकाग्रता तभी होती है जब स्वच्छता होती है। स्वच्छता में एक हल्कापन भी होता है। जैसे कहते हैं ना, स्वच्छ हवा ऊपर, पोल्यूशन वाली नीचे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी बाबा कहते हैं सरलता, उतनी स्वच्छता होगी। इसलिए सभी को अपनी तरफ स्वच्छता, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो बाबा कहते हैं कि सच्चाई और सफाई, तो अभी दोनों का कनेक्शन है, सच्चाई और सफाई। दादी जानकी बहुत कहती थी, सादगी, सच्चाई और सफाई। तो बाबा कहते हैं कि सच्चाई और सफाई भी तब रहेगी, तब होगी जब अपना स्वभाव को सरल बनाएंगे। तो सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी जो होगा सदा हर्षित होगा, और बाबा कहते हैं और हर्षित होने के कारण सबको आकर्षित करेगा।
हमारे पास इतने मिसाल हैं जो बाबा का घर स्वच्छ होता है। यहाँ देखो ना कितनी स्वच्छता है। एक बार मैं गया ना, इसलिए याद आ रहा है कि वहाँ पर 50वां वर्ष मना रहे हैं। सवेरे मुलाकात हुई और बहुत बाहर जितने भी गयाना वाले बाहर से गए हुए हैं सभी वहाँ पहुँचे हैं। तो एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था। उन दिनों में मैं वहाँ रहती थी गयाना में। एक बात तो हमने उनमें देखी है, वो लोग बहुत सफाई रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया ट्रेनर से, उसका भी वहीं पर घर भी था, उसकी बहन रहती थी। तो हम लोगों के पास आया एक दिन शाम को, तो कहता है कि यहाँ कौन सफाई करते हैं? मैंने कहा हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई नौकर वगैरह है नहीं। तो कहता है मेरे पास चार नौकरानियाँ हैं, पर मेरा घर इतना साफ नहीं जितना आपका। तो सिर्फ सफाई नहीं थी ना, वातावरण का भी प्रभाव होता है। अच्छा, आप जब आएंगे ना ट्रेनर में तो आपको एक मकान दूंगा मैं, घर सेंटर बनाने के लिए मकान दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई जब ट्रेनर, वो 1 घंटे की दूरी पर है ट्रेनर, तो गई तो उसने बहुत अच्छा एक मकान बाबा के घर के लिए दिया। मैं बता रही हूँ कि सेवा सिर्फ बोलने से नहीं होती है, हमारे हर प्रकार के शुद्धि की, वातावरण की, वाइब्रेशंस की। तो इसलिए सफाई, हमारे पास हारमनी हाउस में एक माता आती थी, वो जूइश धर्म की थी, बहुत बड़े घराने से, और वो उस एरिया में उसका पति काफ़ी प्रसिद्ध था, हारमनी हाउस में आती थी। तो जब वो क्लास करके घर जाती थी तो सफाई करने लगती थी। तो उसका पति कहता क्या हो गया आपको, आप आते ही सफाई? बोला वहाँ इतनी सफाई है कि आते ही मुझे घर में लगता है कि ये भी करूँ, ये भी करूँ। प्रेरणा मिलती है ना। देखो हमारी लाइफ में जो कुछ हमें बाबा सिखाता है, अगर आप करिए तो आपके द्वारा बहुत सेवा होगी। छोटी छोटी बातों से भी, भोजन खा रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, एकदम सरल चित्त, हर्षित है। कितना भी कार्य हो, टेंशन ना हो, सरलता है, पूरी कोशिश करते रहो, ड्रामानुसार बहुत अच्छा हो जाता है। और सब आज मुझे था कि जितने भी हमारे गुण हैं ना, वो एक तरह की शक्ति है, एनर्जी है। तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कार्य की सिद्धि भी हमारी वृत्ति की शुद्धि पर है। विघ्न विनाशक रहने के लिए भी शुद्धि चाहिए। आपके संकल्प में मिलावट आएगी, बाहर विघ्न आएगा। विघ्न कोई बाहर से नहीं आते, अंदर से बाहर जाते हैं। जितना हम अपना अंदर ठीक रखते हैं, विघ्न आके चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। बहुत गहराई है, विस्तार है। तो आप हर एक ध्यान दें, आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक संबंध सब में स्वच्छता हो हर प्रकार की। तो हल्के रहेंगे, सदा ऊपर उड़ते रहेंगे। क्षणों के लिए बैठते हैं, एकदम निसंकल्प, स्वच्छ।